तो आपने हमारा पिछला वीडियो में देखा था कि हम कह रहे थे कि बीजेपी प्लान कर रहा है कि 2025 के इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। बीजेपी की तरफ से पूरा प्रयास है या बीजेपी पूरा तरह कंफर्म है कि वो अपने मन में एक तरह से बैठा चुके हैं कि नीतीश कुमार जी सीएम नहीं बनेंगे इस बार। तो आखिरकार बीजेपी इस बार नीतीश कुमार जी को सीएम बनाना क्यों नहीं चाहता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अभय। वेलकम टू एपिसोड 17 ऑफ प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स। तो 2005 में लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही आगे बढ़ के नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया था बिहार का। और 2005 से 2025 के बीच में आपने देखा ही होगा, थोड़ा मोड़ा अल्टी पल्टी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी जब भी प्रोजेक्ट किया था बिहार के लिए सीएम फेस, वो नीतीश कुमार ही थे। लेकिन 2025 में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि अब बीजेपी चाह रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाए। चलिए आपको इसको पॉइंट वाइज समझाते हैं। पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के लिए, और ये बात बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है कि 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी आगे जाके इनको कितना इफेक्ट कर सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उनका पलटी मारना। उन्होंने इतना बार पलटी मार चुके हैं कि अब गिनती भी रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। और इस पलटी मारने से नीतीश कुमार का ही छवि खराब हुआ है, और इसका भी इफेक्ट बीजेपी जानती है कि बिहार के पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है शराबबंदी पर। देखिए, शराबबंदी बहुत ही अच्छा स्टेप है और बिहार के लिए बहुत ज़रूरी भी स्टेप था, मगर ऑन ग्राउंड लेवल ये सच्चाई नहीं है। और इस शराबबंदी के इफेक्ट ग्राउंड लेवल पर कुछ इस तरह पड़ा है कि गरीबों को ही चोट पहुंचा इससे। और मेरा बात मत मानिए, ये उन्हीं के गठबंधन के जीतन राम मांझी ने कई बार कहा है, शराबबंदी के कारण करीब 3 लाख गरीबों को जेल में डाल दिया। और ये जो 3 लाख है, ये भी इफेक्ट करेगा बिहार के पॉलिटिक्स को। अब इस शराबबंदी का जातीय विश्लेषण देंगे आपको, किस तरह से शराबबंदी नीतीश कुमार जी का वोट बैंक को डैमेज पहुंचाया है। देखिए, शराब 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंग्रेजी शराब, एक होता है देसी शराब। अगर शहर पर जाइएगा तो वहाँ पर अंग्रेजी शराब चलती है, मगर गांव के तरफ जाइएगा तो वहाँ पर देसी शराब चलती है। देखिए, देसी शराब में महादलित के कुछ जाति लोग वो महुआ से देसी शराब बनाते थे, और ये कोई पीने के कारण नहीं, ये उनका पेशा था, और इस पेशा के जरिए ही उनका आमदनी होता था। और ये जब शराबबंदी लागू हुआ तो इसके कारण से इन महादलित जातियों का जो पेशा था वो ठप हो गया, उनके आमदनी का सोर्स ठप हो गया। और एक और जाति थे पासी समाज, जिनका पेशा था कि तार गाछ से, आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता देते हैं कि तार गाछ से तारी निकाल के बेचा करते थे। वो भी उनका एक पेशा था, वो भी आमदनी का सोर्स था। और शराबबंदी आने के कारण वो भी बंद हो गया। और ये जो हमने एग्जाम्पल दिया, ये सब नीतीश कुमार के वोट बैंक थे, ये महादलित वोट बैंक थे नीतीश कुमार के। और उनका शराबबंदी का कानून के कारण सबसे पहले डैमेज तो उन्हीं लोग को पहुंचा, जिसके कारण नीतीश कुमार जी के महादलित के वोट बैंक से बहुत अच्छा खासा हिस्सा अब हट चुका है। हाँ, आप बोल रहे होंगे कि शराबबंदी अच्छा कानून है, मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा कानून है, मगर उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले इन लोगों का सोर्सेज का भी तो ध्यान रखना चाहिए था, इन लोगों का आमदनी का भी तो ध्यान रखना चाहिए था। एटलीस्ट कोई विकल्प लेके आ जाना चाहिए था, मगर कोई विकल्प के बिना उनका सोर्सेज, उनका आमदनी का सोर्सेज खत्म कर दिया गया। तो इस बात पे हम बोल रहे हैं कि इनका जो महादलित का जो वोट बैंक था वो खिसक रहा है। आप ऐसा बोल भी सकते हैं कि एक यूट्यूबर रूम में बैठ के ये प्रेडिक्शन कैसे कर रहा है, तो थोड़ा फैक्ट्स पे आ जाता है। प्रेडिक्शन भले गलत हो सकता है, फैक्ट्स तो नहीं होगा ना। 2015 के चुनाव में जेडीयू के 71 एमएलए जीते थे, और 2016 में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया था। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो उनके 71 सीट से 43 सीट्स में बदल गए। तो इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के वोट बैंक में कमी आई है। और चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जिसके कारण बीजेपी ने मन में ठान लिया है कि अब बिहार का सीएम फेस बदलना होगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल का सर्वे बीजेपी के पास भी पहुंचा होगा, और बीजेपी का खुद का इंटरनल सर्वे भी ये दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव बिगर फेस है फॉर सीएम कैंडिडेट देन नीतीश कुमार। तो देखा जाए तो तेजस्वी यादव का सीएम फेस बिहार में बड़ा हो चुका है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो चुका है नीतीश कुमार से। तो हम अपने बातों को कंक्लूड इस तरह से करना चाहते हैं कि बीजेपी सीएम फेस नीतीश कुमार जी को इसलिए नहीं चुनना चाह रहा है। पहला बात यह है कि 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी, इन 10 सालों में उनका अल्टा पलटी, और ऊपर से शराबबंदी। और आखिर में जो पॉइंट है वो है कि तेजस्वी यादव का पॉपुलैरिटी जो नीतीश कुमार से अभी ज़्यादा है। हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम फेस इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि वो 2025 का इलेक्शन जीत पाए और तेजस्वी के बढ़ती पॉपुलैरिटी को रोक भी पाए। तो हमने एक मुद्दा उठाया इस वीडियो में, वो है शराबबंदी। अब बिहार के पॉलिटिक्स को शराबबंदी कैसे अफेक्ट किया है, इस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, मगर इसके लिए आपका साथ चाहिए। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक आया या हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गए तो हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि बिहार के पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट पड़ा शराबबंदी के कारण। तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको भी ये वीडियो मिल पाए।
ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए थोड़ा से आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और आप हमारे बात से सहमत है या असहमत हैं, कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपकी क्या राय है इन सब बातों पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी करिएगा। और 2025 का बिहार इलेक्शन अब कुछ ही महीनों दूर है और इसी तरह से हम कुछ टॉपिकों पर डिटेल्स वीडियोस लेके आएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।